नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र है, एक नियम है। वो ये है कि जब बृहस्पति कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है, पहले भाव में होता है, तो कुंडली के हजारों दोषों को दूर कर देता है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो लाल किताब के अनुसार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब लाल किताब के जो नियम है उनके अनुसार जब बृहस्पति जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है, फर्स्ट हाउस में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन पूरी हो या ना हो, पर व्यक्ति दौलतमंद जरूर होता है। और उसकी माँ, कुंडली वाले की जो उम्र है 51 साल, तो 51 साल की उम्र तक उसकी माँ उसका साथ देती है। यहाँ जो उम्र बताई गई है दोस्तों, वो कुंडली वाले की उम्र बताई गई है कि कुंडली वाले की उम्र 51 साल तक उसकी माँ उसका साथ देती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का बृहस्पति खाना नंबर 1 में होता है, उसको चंद्रमा की चीज़ें, कारोबार, रिश्तेदार जो चंद्रमा से संबंधित है वो मदद करते हैं, उनसे इसे फ़ायदा होता है। नर औलाद, मेल चाइल्ड, केतु की चीज़ें, कारोबार, रिश्तेदार, मतलब केतु से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कारोबार है, जो रिश्तेदार है, उनका कुंडली वाले को उत्तम फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को शुक्र और सूरज की जो चीज़ें हैं, कारोबार हैं, रिश्तेदार हैं, जो शुक्र और सूरज से संबंधित है, उनसे भी कुंडली वाले को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की जो सेहत है अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, और इनका जो शरीर है वो तंदुरुस्त होता है। इनकी आँख की जो नज़र है वो कभी कमज़ोर नहीं होती। इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, पर ये साफ दिल के होते हैं। इनकी औलाद की उम्रों में 8 वर्ष से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। वो बताया गया है दोस्तों, एक बच्चे के बाद दूसरे की उम्र का फ़र्क, तो 8 वर्ष से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। और जब कभी ये फ़र्क 8 वर्ष से ज़्यादा हो जाए तो आगे और औलाद नहीं होती। इनका वचन या आशीर्वाद हमेशा पूरा होता है, मगर दूसरों को श्राप या बद्दुआ देने से ये खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, जब बृहस्पति कुंडली में नेक हालत का होता है, तब ऐसे में उस व्यक्ति की किस्मत
अपने दिमाग की ताकत के इस्तेमाल से, मतलब जितनी वो पढ़ाई करता है, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करता है, उतनी ज़्यादा उसकी किस्मत चमकती है। या फिर राज दरबार के लोगों से संबंधों के कारण उसकी किस्मत बढ़ती है। राज दरबार मतलब जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से जब उसका संबंध बनता है, तो उन लोगों से जब इस व्यक्ति के संबंध बनते हैं तो इसकी किस्मत बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जितनी पढ़ाई करेगा उतना उसके पास धन आएगा। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बृहस्पति की जो खुद की चीज़ें हैं, बृहस्पति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, रिश्तेदार हैं और कारोबार है, उनके संबंध में खाना नंबर 11 की नेक हालत और उसमें बैठे ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार होगा। और जो रूहानी ताकत है और दूसरे जहान की जो स्थिति है वो खाना नंबर 8 के ग्रहों के अनुसार होगी। दोस्तों, व्यक्ति की जो शिक्षा है वो उत्तम होती है, अच्छी होती है, कम से कम कोई डिग्री जरूर होती है, लेकिन अधिक दौलतमंद होने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि धन की जो स्थिति है वो कुंडली में शनिचर की हालत के आधार पर होती है। और ये कब है दोस्तों कंडीशन? जब खाना नंबर 7 में कोई ना कोई ग्रह हो, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, और बृहस्पति के साथ दुश्मन ग्रह ना हो। ऐसा व्यक्ति कई तरह की विधाओं का जानकार हुआ करता है, उसको कई तरह के इल्म की जानकारी होती है। जब कुंडली में बुध भी उत्तम होता है और ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान, राजा की तरह ऊंचे पद पर आसीन होता है, मतलब सरकार में उसका ऊंचा पद होता है। जब कुंडली में केतु अच्छा होता है तो बृहस्पति की अपनी उम्र, बृहस्पति की उम्र है 16 साल, तो 16 से आधी 8 और 8 से आधी 4, तो बृहस्पति की अपनी उम्र 16, 8, 4 से माता पिता के लिए जो फल है वो अच्छे होंगे, और इसके साथ ही जातक का खुद का जो हिस्सा है 75 साल की उम्र तक शामिल होगा। अब दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी सुख भी बढ़ते जाएंगे, हालात हर तरह से नेक और उत्तम होते चले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का अफसर होते हुए भी आखिरी उम्र में सन्यासी की तरह लोगों की सेवा करने वाला होगा, जिसका फल अच्छा मिलेगा। जब खाना नंबर 1, 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह ना हो और साथ ही खाना नंबर 7 उत्तम हो, अच्छा हो, तो बुजुर्गों की तरफ से जायदाद, सोना, मतलब धन विरासत में मिला करता है। जब खाना नंबर 11 उत्तम होता है तो खुद कमाई से धन दौलत में बरकत होती है। शुक्र पूजन मतलब औरत की इज्जत करना और गाय की सेवा करना, ये फालतू धन की नींव हुआ करती है। जब खाना नंबर 7 खाली हो तो शादी के दिन से या शुक्र की चीज़ें स्थापित करने से बृहस्पति बहुत अच्छा फल देने लगता है, लेकिन
28 साल से पहले या 24वें या 27वें साल में खुद की शादी या अपनी कमाई से किसी खून के रिश्तेदार की शादी, या इन सालों में नया मकान बनवाया जाए, या नर औलाद की पैदाइश हो, मेल चाइल्ड पैदा हो जाए, तो पिता की उम्र को खतरा हुआ करता है। जो कुंडली वाला है उसके पिता की उम्र को खतरा हुआ करता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए मंगल की चीज़ें ज़मीन में दबानी चाहिए। अब मंगल की चीज़ें क्या हैं? शहद, लाल मसूर की दाल, खांड, चीनी। जब कुंडली के खाना नंबर 1 या 2 या 4 में सूरज, चंद्रमा या और मंगल हो, तो राज दरबार से कमाया हुआ तांबे का पैसा भी सोने की कीमत देगा। मतलब ये तीनों ग्रह अलग अलग से इन 3 घरों में या किसी 2 घरों में हो तो बृहस्पति का जो फल है वो बहुत अच्छा हो जाया करता है। जब मंगल कुंडली के खाना नंबर 7 में होता है तो जातक के जो बुजुर्ग हैं वो शाही खानदान से संबंध रखने वाले होते हैं। मतलब लंबी जागीरों का जो ठाठ है वो बृहस्पति पूरा करता है। जब खाना नंबर 2, 3, 4, 8 ये सब के सब अच्छे होते हैं तो मामा की उम्र बेशक छोटी होगी, और ज़रूरी नहीं है कि छोटी ही होगी, लेकिन खुद की जो उम्र है वो कम से कम 75 साल जरूर होती है। जब सूरज खाना नंबर 9 में होता है तो कुंडली वाले की जो उम्र है अपनी इच्छाओं के अनुसार लंबी होती चली जाया करती है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब बृहस्पति मंदी हालत का होता है कुंडली में, तब उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं? तो ऐसे में दोस्तों वो फकीर तो बहुत कमाल का होगा मगर निर्धन होगा। जब बृहस्पति मंदी हालत का होता है तो मंदा बृहस्पति ऐसे पीली गैस की तरह होता है जो सांस लेने के काबिल ना होकर दम घोटने वाली होती है। ऐसा बृहस्पति अपना मंदा असर अपने पहले दौरे 35 साल चक्कर का जो दौरा होता है, या उसकी बात हो रही है दोस्तों, तो ऐसा बृहस्पति अपना मंदा असर अपने पहले दौरे में बेशक मंदा देता है, लेकिन अपने दूसरे दौरे में अपना जो असर है वो नेक देता है, और ऐसा नेक असर देता है कि पहले दौरे की जो कमी है उसको भी पूरा कर देता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि जो व्यक्ति है, जो कुंडली वाला है, वो अपनी किस्मत से खुश रहे और पैसे के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाए। जब कुंडली में बुध मंदा होता है और बृहस्पति के जो घर है खाना नंबर 2, 5, 9, 12 और बृहस्पति के घरों में आपस में दुश्मन ग्रह या फिर बृहस्पति के दुश्मन ग्रह हों, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा तो नहीं होगा, लेकिन कमाल का साधु फकीर होता है। जब कुंडली में ऋण पितरी बन रहा हो, खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध, शुक्र, राहु या पापी शनिचर हो तो ना सिर्फ जातक ही बल्कि उसके पूरे खानदान में किसी ने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की होगी। यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है कि पढ़ाई में कोई डिग्री किसी ने भी हासिल नहीं की होगी, मतलब किसी ने भी कोई अच्छे लेवल तक पढ़ाई नहीं की होगी। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में या बृहस्पति के साथ ही राहु बैठा होता है तो 8 से 12 साल तक उम्र के बीच ही राहु से संबंधित कारोबार और रिश्तेदार के घरों में राहु का जहरीला धुआं भरा हुआ करता है। यहाँ तक कि खालिश सोना भी राहु के द्वारा जंग लगा हुआ होता है।
मतलब यहाँ पर जो बृहस्पति का असर है वो बहुत ही खराब हो जाता है। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में शुक्र हो या बृहस्पति के साथ बैठा हो तो 13 से 15 साल की उम्र में कोई औरत बर्बादी का बहाना हुआ करती है, या शुक्र की चीज़ों से संबंधित कारोबार या रिश्तेदार सोने से भरा हुआ घर खाक कर दिया करते हैं। किस्मत के मैदान में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं होता। जब खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में बुध हो या बृहस्पति और बुध इकट्ठे हों तो 16 से 19 साल की उम्र या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल की उम्र में बुध से संबंधित कारोबार और रिश्तेदार बर्बादी का कारण बनते हैं। किस्मत जली हुई रेत की तरह होती है। जब शनिचर कुंडली में पापी हो रहा हो या अपने स्वभाव के कारण मंदा होकर बृहस्पति के साथ बैठा हो या खाना नंबर 2, 5, 9, 12 में हो तो 36 साल के बाद और आमतौर पर 42 साल की उम्र में शनिचर की चीज़ों से संबंधित कारोबार या रिश्तेदार बर्बादी का बहाना बनते हैं। हर तरह मंदे हालत और सेहत भी मंदी होती है। खासकर पेशाब और पखाने की नाली संबंधित बीमारियां परेशान करती हैं। किस्मत की हवा जहर की तरह होती है और बिना किसी कारण खौफनाक हादसे होते हैं। जब शनिचर खाना नंबर 5 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और मंदी हालत का हो तो खुद के बनाए हुए मकान किसी जेल से कम नहीं होते और औलाद की तरफ से भी कष्ट और परेशानियां आती हैं। शनिचर खुद खाना नंबर 9 में हो तो अपनी सेहत से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। कुंडली में शनिचर अपने जातीय स्वभाव के कारण मंदा हो और 18 से 27 साल की उम्र के बीच वर्षफल के अनुसार खाना नंबर 7 में आ रहा हो तो पिता से अलग होकर किसी दूसरी जगह कारोबार करना पड़ता है और अपनी खुद की कमाई से घर का बोझ संभालना पड़ता है। जब सूरज खाना नंबर 11 में हो लेकिन सोया हुआ हो या सूरज और बुध इकट्ठे मंदे माने हुए घरों में हो तो मुकदमा या बिना मतलब की लड़ाई के कारण धन का नुकसान होता है। झगड़े और मुकदमे के फैसले बेशक व्यक्ति के हक में हो लेकिन बिना मतलब बृहस्पति सोना देने की बजाय मिट्टी देता होगा। जब बृहस्पति सोया हुआ हो मतलब खाना नंबर 7 खाली हो या खाना नंबर 8, 11 में शुक्र, बुध, राहु या पापी शनिचर हो तो ऐसा व्यक्ति हर किसी की निंदा करने की आदत वाला होता है, दूसरों से बुरा बर्ताव करने वाला और मंदा बोलने वाला होता है, जिसकी वजह से उसका खुद का जो गृहस्थ जीवन है वो बहुत जहरीला होता है। ऐसी हालत में छोटी उम्र की शादी ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल तक नेक फल देगी। मतलब ऐसी हालत में छोटी उम्र में जो शादी की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल की उम्र तक उससे शुभ फल मिलता है। लेकिन अपने आप जागा हुआ बृहस्पति 24वें साल में बहुत ही ज़्यादा मंदे फल देगा और इस मंदे जहर से बचने के लिए मंगल की मदद लेनी चाहिए। तो इस मंदे जहर से बचने के लिए मंगल की मदद लेनी चाहिए। अब जब राहु खाना नंबर 8 या 11 में होता है तो पिता की जो मौत है दमा या दिल की बीमारी के कारण होती है या फिर उसकी आंखों में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या टांगों से संबंधित बीमारी या फिर दिमागी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बृहस्पति जब कुंडली के खाना नंबर 1 में होता है तो वो कैसा असर देता है उसके बारे में बताया। अब दोस्तों
जब उपाय की बात करते हैं तो उपाय तो कुंडली देखकर ही सही तरीके से कराए जा सकते हैं। उपाय के लिए कुंडली देखना बहुत ही ज़रूरी है, पर जनरली क्या करना चाहिए जो नॉर्मली कर सकते हैं, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए, बृहस्पति का शुभ असर लेने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी का भी लगा सकते हैं, गले में सोना पहनना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और किसी को भी बुरा ना बोले, बुरे वचन ना बोले। तो इस तरीके के ये छोटे छोटे उपाय करने से भी बृहस्पति अपना शुभ फल देने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।